सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 7, जिसका नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, का अर्थ समझेंगे। इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसे। इसके जो राइटर हैं प्रतिमा शर्मा, इनकी राइटर है प्रतिमा शर्मा, जिन्होंने डाकिया कंवर सिंह का इंटरव्यू लिया था, उनसे वार्तालाप की थी। तो उसी वार्तालाप पर आधारित ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो पढ़िए, आइए पढ़ते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने यानी कि प्रतिमा शर्मा कह रही हैं, वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो ये जो नीचे गिवन है, ये उनकी बातचीत गिवन है पूरी, यहाँ से कि क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने किए प्रतिमा शर्मा ने और क्या क्या आंसर्स कंवर सिंह ने दिए। तो शुरू करते हैं। उनका पहला प्रश्न था, आपका शुभ नाम। तो कंवर सिंह ने जवाब दिया, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं वो? हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के। ठीक है, मेरी उम्र 45 साल है। 45 कितनी होती है? 45। दूसरा प्रश्न वो उनसे पूछती है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। तो उनके 4 बच्चे हैं, अभी फिलहाल एट प्रेजेंट उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 1 लड़की और 1 लड़का है। ठीक है, 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, यानी उनके 5 बच्चे थे, एक और बेटा था उनका। वे मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया और जिससे उसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछती हैं, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो इसका जवाब देते हुए कंवर सिंह कहते हैं, जी, ऐसी घटनाओं का असाधारण नहीं है। असाधारण यानी कि नॉर्मल है, जो साधारण ना हो, जो होती अक्सर घटती रहती हैं। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो असाधारण हैं। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों और ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ता होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंची है, यानी कि उनके यहाँ किसी ट्रांसपोर्टेशन का जाना पॉसिबल नहीं है। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, तो उनके यहाँ अभी तक बस नहीं जाती। हिमाचल के हजारों ऐसे गांव हैं जहाँ पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन वो उनसे पूछती हैं, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो उन्हें ये लगा इतना उबड़ खाबड़ है तो बेचारे वो पैदल ही जाते होंगे। तो इस पर कंवर सिंह कहते हैं, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में ही पढ़ने जाते थे। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। ये अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में उन्होंने आंसर किया। अगला प्रश्न वो उनसे पूछती हैं, आप जहां काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? इसका जवाब देते हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। तो वो ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जो गांव में चिट्ठियां पहुंचाते हैं। अब मैं पैकर बन गया हूँ। पैकर उन्हें कहते हैं जो चिट्ठियों को पैक करने का या पूरा उन्हें छांटने का काम करते हैं। पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक, लेकिन अब भी मैं नीली वर्दी वाला डाक सेवक ही हूँ, यानी कि जो हमारे पोस्टमैन होते हैं या उनसे रिलेटेड और भी जो भी पोस्ट है, उन्हें ब्लू कलर की वर्दी दी जाती है। अगला क्वेश्चन वो करती हैं, डाक सेवक को करना क्या क्या होता है, कि डाक सेवक को की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जॉब क्या होती है? तो उन्होंने इसका जवाब दिया, मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। अगला प्रश्न वो करती हैं, क्या
यह सब अभी भी करना पड़ता है क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। मतलब आप ईमेल भी कर सकते हो सब जगह, है ना? वैसे फ़ोन से मैसेज भेज सकते हो। तो क्या अब भी आज के ज़माने में भी चिट्ठियाँ वगैरह जाती हैं? उनका मतलब ये था। तो कंवर सिंह ने कहा, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। अगला प्रश्न वो पूछती हैं, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। क्या यह भला कैसे? तो ये आप भी जान लीजिए कि हमारी जो पोस्टल सर्विस है, जो हमारी डाक सेवा है, वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। इतनी बड़ी डाक सेवा किसी देश में नहीं है। तो इसका आंसर करते हुए कंवर सिंह कहते हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं, क्योंकि जो चिट्ठी आती है वो ब्लू कलर की, वो 5 रुपए में आ जाती है। और पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है। यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। बस पोस्ट कार्ड में थोड़ा क्या होता है, पोस्ट कार्ड एक सिंपल कार्ड की तरह होता है, एक पेपर का एक सिंपल कार्ड होता है, और बस वो फोल्ड नहीं कर सकते आप उसको, यानी कि जो आपका मैसेज होगा उस पर लिखा हुआ वो कोई भी पढ़ सकता है। और जो चिट्ठी आप भेजते हैं वो फोल्ड होके अंदर उसका जो संदेश होता है वो छुप जाता है, वो फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो बस थोड़ा यही फर्क है पोस्ट कार्ड में और चिट्ठी में। अगला प्रश्न वो करती हैं, आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। इसका जवाब देते हैं कंवर सिंह, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाहियों का मनी ऑर्डर लेकर उनके घर जाता हूँ, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर जो ये मतलब दूर रहने वाले बेचारे अपने बूढ़े माँ बापों के लिए सैलरी वगैरह या पैसे भेजते हैं, तो उसके लिए एक स्लिप भेजी जाती है, तो उसको मनी ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ, जिसमें कभी रिजल्ट हो, कभी नियुक्ति पत्र हो। रिजल्ट तो आप जानते ही हैं क्या होता है। नियुक्ति पत्र यानी कि जब किसी की जॉब लग जाती है, तो वो एक अपॉइंटमेंट लेटर, वो एक ये लिख कर देते हैं कि आपको यहाँ पर नौकरी लग गई है और इस दिन से आपको ज्वाइन करना है। तो इस तरीके की उसमें न्यूज़ होती है, तो इसलिए लोग बहुत खुश होते हैं उसे पढ़ के। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीने तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने बाद इकट्ठी ही दी जाती है। वैसे तो पेंशन हर महीने आती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में क्योंकि हर महीने जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो 6 महीने की इकट्ठी करके उन्हें पेंशन पहुंचाते हैं। तो पेंशन मतलब जो आप रिटायर होने के बाद जो सरकार आपको पैसा देती है उसको पेंशन कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें उस पेंशन को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। आगे, आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? अगला प्रश्न पूछती हैं प्रतिमा। इसके जवाब में कहते हैं, शुरू में तो मैं लाहौल स्पीति जिले में किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। तो उन्होंने बताया, नहीं, पहले मैं तो लाहौल स्पीति के जिले के किब्बर गांव में था। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले में काजा किया, मतलब काम किया, और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। उसके बाद 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। उस वक्त गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही आती थी। मुख्यालय यानी हेड ऑफिस, जो उनका मेन ऑफिस होता है ना, किसी भी डिपार्टमेंट का मेन ऑफिस होता है, उसको मुख्यालय कहते हैं। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न यहाँ टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है, क्योंकि वही होते हैं जो एक आपका संदेश ला ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। उसका जवाब देते हैं कंवर सिंह, हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले में मुख्यालय के रिकांग पीओ में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था, और रात को 8 बजे शिमला से
आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था। तो वो क्या करते थे, वो शिमला से आने वाली जो शिमला जाती थी बस, उसमें रखा करते थे डाक का बोरा सारा, जो डाक उन्हें शिमला पहुंचानी होती थी, और शिमला से वो फिर डाक का बोरा दोबारा वापस भर के आया करता था, जो इधर की उनके एरिया की जो चिट्ठी होती थी उसमें वो होती थी। तो उधर के पैकर उस बोरे को रखते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है। अप्रैल का महीना तो थोड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन वहां पर अप्रैल में भी बर्फबारी होती है। बर्फ के चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। अब ऑब्वियस, जब बर्फ है तो पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है। स्नो बाइट क्या होता है कि बर्फ की वजह से वहां खून जम जाता है, और खून का सही संचार ना होने की वजह से वहां के अंग सड़ने लगते हैं। तो पैरों पे जब हम बर्फ पे चलते हैं तो बर्फ की वजह से वहां खून जम जाता है पैरों में, और उंगलियां वगैरह बेकार होने का डर रहता है। तो स्नो बाइट कहते हैं। स्नो बाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उन्हें गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन नहीं कहते हैं जिसमें अंग सड़ने लगता है हमारा, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 या 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफी पड़ता है। तो एक गांव की चिट्ठी है तो एक गांव में चिट्ठी देकर फिर से उन्हें 5-6 किलोमीटर चलना पड़ता है। इतना चलना पड़ता था दूसरे गांव तक पहुंचाने के लिए। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। तो कहते हैं कि हमें तो काफी चलना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन उनसे पूछती हैं प्रतिमा, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप डाक सेवक थे, चिट्ठियां पहुंचाते थे जा के घरों में, और अब आप पैकर हैं। अब आप आराम से यहाँ बैठ के चिट्ठियां पैक करते हैं और बोरों से जो भी जहां जानी होती है वो बस में चढ़ाते और उतारते हैं। तो इसके आगे भी कोई प्रमोशन है या बस यहीं तक होता है? तो इसके जवाब में कंवर सिंह कहते हैं, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना होता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम है, क्योंकि उन्हें फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है, उन्हें मेहनत काफी करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से उनका कहना है कि हमें काफी कम वेतन मिलता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा है। जो काम करने वाले जो कुर्सी पर बैठ के अपना काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, बल्कि उनकी ज्यादा है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है कि अब पोस्ट ऑफिस में इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती। हम में से जितने डाकिया रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि कोई भी नई पोस्ट नहीं निकाल रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस के लिए, तो पता नहीं जो भी रिटायर हो जाते हैं उनका काम बचे हुए लोगों पर आ जाता है। तो ऑब्वियसली उनका काम बढ़ता जा रहा है, तो इससे उन्हें बहुत परेशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहते हैं कि काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई है? तो वो कहते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी के काम दिया गया। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि वो रखवाली करते थे, वो वहां चौकीदारी का काम मिला हुआ था उन्हें। तो जब दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला।
अगले दिन मुझे जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था, यानी कि उन्हें उस हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था। जब ही उन्हें होश आया उसके बाद सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। अब उनका सिर फटा है, सिर में चोट लगी है तो सिर में भयंकर दर्द होगा ही। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की वजह से चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी आंख से दिखाई नहीं देता है। तो सिर में चोट लगी थी तो उसकी वजह से उनकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई, एक आंख से उन्हें देखने से प्रॉब्लम होती है। आगे कहते हैं सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। ठीक है, तो उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का भी इनाम मिला था, क्योंकि उनकी वजह से वो डाक की चीजें बच गई थी। उन्होंने पिटाई खा ली उन्होंने, लेकिन वो डाक की चीजों को बचा लिया। यह इनाम 2004 में मिला था। ठीक है, 2004 में मिला था। इस इनाम में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र क्या होता है, जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं स्कूल से कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो इसी तरीके से उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन। तो ये उनसे बातचीत का एक हिस्सा था जो प्रतिमा शर्मा आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिमा शर्मा ने उनसे बातचीत की। ये तो आगे आपको इसमें क्या करना है ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको करना है इसके शब्दार्थ। तो चलिए शब्दार्थ भी एक बार देख लेते हैं। शब्दार्थ असाधारण असाधारण जो सामान्य ना हो, यानी कि नॉर्मल ना हो। ठीक है, ढलान या ढाक वह जमीन जिसमें ऊपर से नीचे की ओर उतार हो, यानी कि तिरछी जमीन। ठीक है, तिरछी जमीन यानी ढलान, जैसे पहाड़ों इलाकों में होती है। अलावा, सिवाय, अतिरिक्त, ग्रामीण, गांव में रहने वाले। मनी ऑर्डर क्या होता है ये मैंने आपको अभी लेसन के बीच में भी बताया था। डाक द्वारा रुपए भेजने का चालान यानी कि मतलब एक स्लिप टाइप से होती है, तो उसे आप जब दिखाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको पैसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट, नियुक्ति पत्र क्या होता है, किसी संस्था या सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के निमित्त मिलने वाला पत्र, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर भी जिसे हम कहते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि आप फला जगह आपका जॉब लग गई है और आप इस तारीख को ये जॉब कर लेंगे। नेक्स्ट आता है पेंशन सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमित रूप से मिलने वाला धन, यानी कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको मंथली जो पैसा मिलता है सरकार की तरफ से उसे पेंशन कहते हैं। मुख्यालय मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेन बिल्डिंग होती है हमारी, यानी कि मेन जो ऑफिस होता है किसी संस्था का प्रधान स्थान। नेक्स्ट आता है गैंग्रीन, इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि एक रोग होता है जिसमें अंग गलने और सड़ने लगते हैं। प्रमोशन, पदोन्नति, यानी कि जिस पर जो जॉब आपकी है आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप उससे ऊंची जॉब पे चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है वेतन होता है परिश्रमिक, यानी कि जो आप मेहनत करते हैं उसके बदले में जो आपको पैसे दिए जाते हैं, यानी कि आप कहीं जॉब करते हैं उसके बदले में जो आपको पैसे दिए जाते हैं उसे वेतन कहते हैं। अगला है तबादला यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, जब आपका ट्रांसफर हो जाता है कहते हैं। नेक्स्ट है दाखिल होना यानी प्रवेश लेना, अंदर आना, नजदीक, पास। प्रशस्ति पत्र वह पत्र जिसमें प्रशंसा लिखी गई हो, यानी कि सर्टिफिकेट जैसे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप शब्दार्थ अपनी नोटबुक में कर लेंगे सारे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।